the Indian energy is just rocking it right now, ladies. You've got to see this video. उन्होंने कहा पायन सुन रहे पायो, हमने ऑपरेशन सिंदूर जो किया वो तो एक डेमो था भाइयों, क्या कहते हो उसके बारे में? मोदी चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में अपने लोगों से. Dude, the energy around Modi right now is just being so transparent and so manifested in the atmosphere. Wherever he goes, it's like. भाई देखो, ये एक पावर है, ये पावर शो था मोदी का. मान लो पाए हाथ जुड़े ने मेरे. आप कोई भी स्ट्रक्चर बना ले, उसको चलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो चल तो रहा है. अगरचे उसमें वहां पे पैदा मोदी जैसे लीडर भी हो गए हैं. एक तो नरेंद्र मोदी ने वहां पे ये कहा है कि जनाब जरा लाइटें जलाएं ना आप और दिखाएं ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को कि कितने इंडियंस आज यहाँ पे बैठे हुए हैं. दूसरी तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान से प्रधानमंत्री जब जाते हैं, जब आते हैं अमेरिका, यूके वगैरह वगैरह, छुप छुपा के जो है निकलते हैं. लो जी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग खड़े हैं जूतियां लेकर, गालियां लेकर और वो लेकर. दिस इज ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यार. कम ऑन, आपको मानना पड़ेगा ये. The number of Indian migrants will become the biggest in Australia. मतलब बर्तानिया से भी ज्यादा हो जाएगा. देखिए वहां पे आप नहीं कर सकते इसको डिनाई, नहीं कर सकते. उनके जो पूरी दुनिया में भारतीय जो हैं वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ते, अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ते, अपनी एजुकेशन को नहीं छोड़ते, अपनी हिस्ट्री को नहीं छोड़ते और अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को भी अकेला नहीं छोड़ते. तो इंडिया के अंदर जो आने वाली ग्रोथ है वो दुनिया को नजर भी आती है. तो फिर everybody wants to basically utilize that potential that Indian market can. जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान में स्वागत है. दोस्तों आपको बता दें कि देख सकते हैं कैसी बातें हो रही है पाकिस्तान की मीडिया के अंदर कि भारत के वजह से जो है वो विदेशी कंट्री अपने रूल और नियम बदलते जा रहे हैं धीरे धीरे. भारत उन्हें जो है अपने हिसाब से जो है वो उन्हें चला रहा है अपने हिसाब से और अपने रूल और रेगुलेशन को भूलते जा रहे हैं. दोस्तों इस तरह के पाकिस्तानी मीडिया में बातें चल रही है, आप लोग खुद देख सकते हैं. और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो कंडीशन है फॉरेक्स रिजर्व का और डॉलर का वो धीरे धीरे घटता जा रहा है और पाकिस्तान हर जगह से मैनिपुलेट हो चुका है. ये तो आप लोगों को मालूम होगा. इसी की इन लोगों को चिंता सता रही है कि भारत जो है वो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और पाकिस्तान का जो है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो ऑस्ट्रेलिया गए तो एक पाकिस्तान के मीडिया में हंगामा सा चल रहा है कि जी ये ऑस्ट्रेलिया क्यों गए. भाई वो जहां मर्जी जाए, मतलब किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर वो कहीं पे भी जा सकता है. लेकिन जी बात ये हो रही है कि जी यूरेनियम की जो डील है वो भारत कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये कोई चक्कर चलाया जा रहा है, क्या ये जो यूरेनियम की डील है इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बम फेंके जाएंगे, इससे न्यूक्लियर बम. भाई उन्होंने तो कभी न्यूक्लियर चलाने की बात ही नहीं की. आप लोग अपनी तरफ से आए बाएं जो है टें कर रहे हैं. मतलब सोचने की बात यह है कि न्यूक्लियर की बात तो आपकी जब भी होती है, पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर की बात होती है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं. देख लो वैसे, क्योंकि पूरी इस्लामी दुनिया में मेरा ख्याल पाकिस्तान ही है ना न्यूक्लियर पावर. तो कहते हैं कि 80 है तो खून देखो कर दे कि 80. ठीक है, तो बात यह है कि वो तो ऐसी कोई. अच्छा, ये जो डील है ना यूरेनियम की, ये 2014 मेरा ख्याल 2014 में हुई थी, जो कि अब जो है वो फाइनलाइज हो रही है, वट जो भी है. लेकिन इसको छोड़ें आप, मैं इस पे बात करने नहीं आई. मैं इस पे बात करने आई हूँ कि वहां पर जो इंडिया का डायस्पोरा, उसने जो मोदी मोदी जिंदाबाद ते जीवे मोदी के नारे ला छड़े ने जड़े नारे इंडियन डायस्पोरा ने ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में पाए ना, उन्होंने वो क्या कहते हैं कि फटे चकते ने उन्होंने मोदी दे. और हजारों की तादाद में thousands of Indians were present in Melbourne in that hall where Modi was speaking and talking to them, and he was asking to his diaspora, do you remember Operation Sindoor? That was a demo. सुन रहे हैं आप? वो क्या है कि सुन रहा है ना तू रो रहा हूं, या रो रहा है ना तू सुन रहा हूं मैं.
कुछ ऐसी सिचुएशन थी जो उन्होंने बात की। उन्होंने कहा पायन सुनते पयो, हमने ऑपरेशन सिंदूर जो किया वो तो एक डेमो था भाइयों, क्या कहते हो उसके बारे में। मोदी चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में अपने लोगों से, और कह रहा था देखो मुझे मिलने के लिए कितने ज्यादा लोग आए हैं। भाई देखो ये एक पावर है, ये पावर शो था मोदी का। मान लो पाए ए हाथ जुड़े ने मेरे, इंज दी गल्ला ना करो, ये मोदी का पावर शो था जिसके दूसरे कंट्रीज में भारतीय जो हैं वो किस किस तरीके से अपने प्रधानमंत्री को वेलकम करते हैं। और दूसरी तरफ देख रहे हैं पाकिस्तान से प्रधानमंत्री जब जाते हैं, जब आते हैं अमेरिका यूके वगैरह वगैरह, छुप छुपा के जो है निकलते हैं, लो जी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग खड़े हैं जूतियां लेकर, गालियां लेकर और वो लेकर। दिस इज ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यार, कम ऑन, आपको मानना पड़ेगा। ये क्यों है? देखिए पॉलिटिकल जो तफरीक है वो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे तो 1.5 अरब की आबादी और इतनी पॉलिटिकल पार्टीज और क्या क्या कुछ। पाकिस्तान तो एक छोटा सा जो है ना वो उसके कोने में जो आ जाए और उसकी सियासत, लेकिन मोदी भारतीय वजीर आजम का जो इस्तकबाल होता है, क्या बात है। देखिए वहाँ पे ये आप नहीं कर सकते, इसको डिनाई नहीं कर सकते। उनके जो पूरी दुनिया में भारतीय जो हैं वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ते, अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ते, अपनी एजुकेशन को नहीं छोड़ते, अपनी हिस्ट्री को नहीं छोड़ते, और अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को भी अकेला नहीं छोड़ते। कटे असी तो जाने जाना पाए तो मोदी मोदी के नारे लाने ने, तो उन्होंने मोदी मोदी के नारे लाते ने। अच्छा पॉपुलैरिटी खुद अपनी जुबान से बोल रही है, इसको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें बात यह है कि अब उनकी आखिरी टर्म है, वो बड़ा रिलैक्स हैं और बड़े ही आराम से जो है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर कर डाला। उन्होंने जाने से पहले उन्होंने कहा कि मैं एक ज़रा जो है ना ठा बा कर दूं, मेरा लिखा जाए तारीख में कि पाइन ये जो है ना ये इंडिया की तरफ से दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले हुए थे, जंग की थी, और वो मोदी का दौर था, मोदी ने की थी, ये भी कर दिया। और फिर पूरी दुनिया में जाकर उसको आप लाइमलाइट में भी ला रहे हैं, हर जगह उसकी बात करें। और सेकेंडली एक और बात कि ये तो नहीं था, पाकिस्तान की तरफ से भी तो इतने तैयारे गिराए, इतने जो हैं वो ये वाले गिरा दिए, इतने 14 गिरा दिए, 6 गिरा दिए, 7 गिरा दिए, वो भी तो पीएम मोदी जा रहे हैं, उनकी फेवर में बातें हो रही हैं, उनसे रिलेटेड बातें हो रही हैं, उनकी तारीफ़ें हो रही हैं, भारत की फॉरेन पॉलिसी की बातें हो रही हैं। यही सब इन लोगों को देख करके जलन हो रही है दोस्तों, और कोई बात नहीं है। बस यही दिक्कत है इनकी कि भारत के वैसे रूल और रेगुलेशन ये कैसे चेंज कर सकते हैं। पाकिस्तान के कहने पर तो एक चाय का टेबल तक नहीं बदला, और इतनी बड़ी पॉलिसी भारत के लिए कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ी यही समस्या कारण है, इन्हें चिंता सता रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान हर जगह से आइसोलेट हो चुका है। पाकिस्तान की जो पकड़ जो है वो गल्फ कंट्री से जो है वो छूटता जा रहा है। सबसे बड़ी यही समस्या है कि पाकिस्तान का पकड़ जो है गल्फ कंट्री से जो छूटता जा रहा है, और हर कंट्री के अंदर भारत का पकड़ बनता जा रहा है। ठीक है, लगातार आप लोग देख सकते हैं।